आचार्य भगवंतों ने मनुष्य जीवन में सर्व महत्वपूर्ण कार्य है जिनेंद्र देव की भक्ति का, और वह जिनेंद्र देव की भक्ति व्यवहार निश्चय से दो प्रकार की है, ऐसा व्याख्यान किया है। बंधुओं, ये भक्ति है भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना, यही भक्ति है। भक्ति से सुंदर कामदेव जैसा रूप प्राप्त होता है। जैनाचार्य कहते हैं जिनका भाग्य अच्छा होता है वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति में भाग लेते हैं, अथवा जिनका भाग अच्छा नहीं होता वो भगवान की भक्ति से भाग जाते हैं। देखो, इन्हें भाग शब्द का 4 बार प्रयोग किया। जिनका भाग अच्छा होता है वो जिनेंद्र भक्ति में भाग लेता है, और जिनका भाग अच्छा नहीं होता वो जिनेंद्र भक्ति से भाग जाता है। हर जगह भाग शब्द का अर्थ अलग लगाकर हमें देखना है। तो बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिनेंद्र देव की भक्ति ही हमारे जीवन के उत्थान के लिए निमित्त भूत है। आचार्य भगवान सोमदेव सुरीश्वर जी यशस्वी चंपू तिलक काव्य में कहते हैं, अथवा आचार्य भगवान पूज्यपाद देव जी समाधि भक्ति में कहते हैं, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पुरयन्तो दान्तो मुक्ति श्रियं कृतिनः। एकापि समर्थेयम जिन भक्ति ही, एक अकेले जिनेंद्र देव की भक्ति ही समर्थ है। किसके लिए समर्थ है? दुर्गति निवार्यतो, जो दुर्गति है उसका निवारण करने में जिनेंद्र देव की भक्ति एकमात्र समर्थ है। पुण्यानि च पुरयन्तु, और उसके साथ साथ पुण्य की वृद्धि करने के लिए भी जिनेंद्र देव की भक्ति ही समर्थ है, और उसके साथ दंतु मुक्ति श्रियं कृतिनः, और मुक्ति रूपी श्री को देने वाली, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्रदान करने वाली ये जिनेंद्र देव की भक्ति ही है, और कोई। माने जिनेंद्र देव की भक्ति है वो दुर्गति का निवारण करने में समर्थ, पाप पुण्य की वृद्धि करने के लिए समर्थ, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को देने में भी समर्थ है। बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है, धौलाकार धौला ग्रंथराज में कहते हैं कि जिस प्रकार वज्र का प्रहार है वो पर्वत को चूर चूर कर देता है, उसी प्रकार जिनेंद्र देव की भक्ति है हमारे कर्म के पहाड़ को चूर चूर कर देती है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने कहा है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भोगताम, माने कर्म के पहाड़ को जिन्होंने चूर चूर कर दिया है वही हमारे नेता है, वही हमारे आराध्य है, वही हमारे आराधक है, वही हमारे पूज्य है, वही हमारे आदरणीय है, वही हमारे सम्माननीय है। तो हमारे जीवन में जो कर्म के पहाड़ हैं उसको चूर चूर करने के लिए जिनेंद्र देव की भक्ति करना हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसका वर्णन और भी विशेष रूप से रविसेन आचार्य भगवान पद्म पुराण ग्रंथ राज्य में कहते हैं। एक जिनका प्रसंग है, रावण भगवान शांतिनाथ की भक्ति कर रहे थे, और भक्ति से प्रसन्न होकर के नागेंद्र वहां पहुंच गए,
और नागेंद्र कहते हैं अंतःकरण से प्रेरित होकर के, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के नागेंद्र बोलते हैं कि मैं आपको कुछ विद्या देने आया हूं, आपको कुछ वर देने आया हो, आपकी भक्ति से मैं आनंदित हूं, अत्यंत प्रसन्न हो, मैं आपको कुछ सामग्री भेंट करना चाहता हूं, मांग लो, जो इच्छित फल है मैं आपको दे दूंगा। तब जाकर लंकाधिपति रावण कहते हैं, हे नागेंद्र, आप मुझे इच्छित फल देने आए हैं, कुछ गिफ्ट देने आए, भेंट देने आए, वर देने आए हैं, वरदान देने आए हैं, लेकिन आप ये बताओ कि इस जगत में जिनेंद्र भगवान की आराधना से बढ़कर कोई और वस्तु श्रेष्ठ है जो आप देना चाहते हैं? क्या कहा रावण ने, क्या पूछा? हे नागेंद्र, आप मुझे भेंट वस्तु देने आ रहे हैं, क्या जिनेंद्र देव की आराधना से बढ़कर इस जगत में कोई ऐसी श्रेष्ठ वस्तु है जो आप मुझे देना चाहते हैं? तब जाकर नागेंद्र ने उत्तर दिया, जिन वंदनाया तुल्यम अन्यम किम अपि न विद्यते। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर इस जगत में और कोई श्रेष्ठ वस्तु ही नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना चाहिए। और वही जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, वही जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे निधत्ते निकाचित कर्मों को नष्ट करने में, चूर चूर करने में निमित्त बनती है। निधत्ते निकाचित कर्म है, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही बंद होता है, और निधत्ते निकाचित कर्म है, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से ही नष्ट होता है। जिनेंद्र, हाँ बोलो। जिनेंद्र देव के सानिध्य में कर्म बंद होता है जिसका, और निधत्ते निकाचित कर्म है वो भोगे बिना छोड़ती ही नहीं हमें। बाकी कर्म है उसका पहले ही उदय में लाकर संक्रमण करके उसको नष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन निधत्ते निकाचित कर्मों को नहीं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, कौवा बैठा है पेड़ पर, कौवा बैठा है, हाथ में आपके कुछ नहीं, और कौवे को ऐसा हाथ उठा दिए तो कौवा उड़ जाता है। उस प्रकार के कुछ कर्म है, अपनी हल्की सी साधना से, नमोकार का पाठ करने से भी, हल्की सी साधना करने से निकल जाएगा। लेकिन कुछ कर्म ऐसे है कि बंदर बैठा है पेड़ पर, उसको पत्थर भी मारे तो अपने शरीर को झुकाकर पत्थर से बच जाता है, लेकिन वहां से भागता नहीं। उसी प्रकार ये निधत्ते निकाचित कर्म उस बंदर की तरह है कि वो भोगे बिना हमें छोड़ेगी ही नहीं। ऐसे निधत्ते निकाचित कर्म है। मंदिर जी में आकर हम दोष करेंगे तो निधत्ते निकाचित कर्म का बंधन। तीर्थ स्थान पर जाकर पापाचरण करोगे तो निधत्ते निकाचित कर्म। सच्चे गुरु की निंदा करोगे, निधत्ते निकाचित कर्म। जिनवानी का अनादर करोगे, निधत्ते निकाचित कर्म। लेकिन ये कर्म नष्ट करने के लिए देव शास्त्र गुरु का सानिध्य ही समर्थ है, और कहीं निधत्ते निकाचित कर्म नष्ट नहीं होते। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि निधत्ते निकाचित कर्म भी चूर चूर हो जाते हैं। भगवान का गंधोदक लेते समय हम क्या बोलते हैं? निर्मली निर्मली करणम पवित्र पापनाशनम जिन गंधोदक वंदे अष्ट कर्म विनाशनम। जहां जिनेंद्र देव का गंधोदक अष्ट कर्म विनाश के लिए निमित्त बन जाता है, तो जिनेंद्र देव की भक्ति क्या करती है? आचार्य भगवंतों ने कहा है धवलादि पुस्तक में, जिन पूजा वंदनम नाम सन्नेहीय। मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से, वंदना करने से, नाम स्मरण करने से, उनको नमस्कार करने से, बहुकम पदेश निज्जर रुबल भादो, मैंने अनेक प्रकार के कर्मों की निर्जरा देखी जाती है। बंधुओं, जैनाचार्य कहते हैं जिनेंद्र देव की भक्ति से उत्कृष्ट इस जगत में दूसरा कोई चीज है ही नहीं। हमें जिनेंद्र देव की आराधना, जिनेंद्र देव की भक्ति, जिनेंद्र देव की स्तुति करना है, लेकिन व्यवहार के साथ साथ निश्चय स्तुति आवश्यक है। हम व्यवहार से भगवान के मस्तक पर जल ढाल रहे हैं,
लेकिन उसके पीछे का अभिप्राय हम समझ नहीं पा रहे। भगवान की पूजा हमें पूज्य बनने के लिए की जाती है। भगवान की पूजा स्वयं भगवान बनने के लिए की जाती है, लेकिन हम भगवान की पूजा धनवान बनने के लिए कर रहे हैं, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या मतलब उसका? नौ देवता का पूजा करते समय बोलते जिनको अपना माना उनसे दुख पाया, फिर क्यों कर रहे हैं? रोज पूजा जोर जोर से बोलेंगे, जिनको अपना माना उनसे दुख पाया, फिर भी राग क्यों किया यह समझ नहीं आया। यह राग की आग मिटी ऐसा बल दो स्वामी। अब सच्ची में देव शास्त्र नौ देवताओं के शरण में आए हैं क्या? हमारा शरीर नौ देवताओं की शरण में आ गया है, लेकिन उसके पीछे धन की लालसा है, सांसारिक तुच्छ वस्तुओं की लालसा लेकर हम इसके पास आए हैं, तो क्या लाभ है? षोडश कारण पूजा करते समय बोलते क्या है? दर्श विशुद्धि भावन भाय, सोलम तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो। आज के लोगों ने बदलाव कर दिया इसमें। क्या बोलते हैं? दर्श विशुद्धि भावन भाय, सोलम तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो। दूसरों की संपत्ति मेरी हो, परम गुरु हो। दूसरों की संपत्ति मेरी हो। यह पूजा हम कर रहे हैं तो निश्चय भक्ति आएगी कहां से? और जब तक निश्चय भक्ति नहीं आएगी तब तक वो मुक्ति का कारण कतई नहीं बन पाएगी। बंधु, आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिनबिंब की भक्ति है, जिनेंद्र देव की भक्ति है, और उस भक्ति के माध्यम से भव्य जीव जब जिनेंद्र की भक्ति करते हैं तो जिनेंद्र देव की भक्ति स्वर्ग और मोक्ष का पद दिलाने वाली है। जिससे स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला है उसे सांसारिक भोग मिले, कोई बड़ी बात है क्या? जिस चिंतामणि रत्न को बेचने से हमें बहुत सारी संपत्ति मिलने वाली है, बहुत सारी वस्तुएं मिलने वाली है, और उसके माध्यम से खली का टुकड़ा मिले तो क्या बड़ी बात है? खली किसको कहते हैं? तेल निकलने के बाद अरे अभी यहाँ क्या लगाना है? खली, तिल का तेल निकलने के बाद जो मल बैठता है वो मिलना कोई बड़ी बात है क्या? अब खली का तो दुष्ट भी है, खली का तो धूर्त भी है। समय पर लगा दो, सही जगह पर लगा दो, नहीं तो जिसका भाग अच्छा है वो जिनेंद्र भक्ति में भाग लेता है, और जिसका भाग अच्छा नहीं वो जिनेंद्र भक्ति से भाग जाता है। चार भाग लगाना है, ठीक जगह लगाना है। चार भाग है, चार से भाग नहीं देना। चार भाग है, अपनी जगह पर लगाकर उसका अर्थबोध करना जरूरी है। एक भाग लेता है, इन्वॉल्व हो जाता है। एक भाग है उसका सौभाग्य है, पुण्य उदय है, और एक भाग है भाग जाना है। तो सही जगह पर सही अर्थ लगाना भी जरूरी। तो जिनबिंब की भक्ति करने वाले लोग हैं और वो भक्ति के माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते। स्वर्ग मोक्ष सुख को प्रदान करने वाली ये भक्ति है। जिस प्रकार गरुड़ मुद्रा है और गरुड़ मुद्रा से विष दूर हो जाता है, इसीलिए जिनबिंब की वंदना, जिनबिंब का आश्रय, जिन चैतालय की वंदना हमारे लिए मिथ्यात्व का विष है, वो दूर करने में निमित्त है। अज्ञान का जहर है, उसको दूर करने में निमित्त है। तो हमें जिनेंद्र देव की भक्ति अत्यंत आनंद के साथ, उत्साह के साथ करना चाहिए। तो यहां जिनेंद्र देव की भक्ति करते हुए यह पूछा था सवाल, शरीर के गुणों की, शरीर के वर्णों का स्तवन करने से
कभी भगवान के गुणों का वर्णन होता है क्या? तो जवाब दिया था तन, ऐसा नहीं होता है। पहले शिष्य ने सवाल किया था, अगर आत्मा का शरीर ही नहीं है तो दो काले, दो नीले, दो पीले, 16 स्वर्ण समान आदि जो बोलते हैं, तीर्थंकरों के शरीर को देखकर जो स्तुति करते हैं, प्रथा हो जाएगी। तब आचार्य भगवंत ने कहा था, बेटा ऐसा नहीं है, तो समझ जा। मुनिराज उन वर्णों के द्वारा स्तुति करते हैं और मानते क्या है? मैंने केवली भगवान की स्तुति की। तो पुनः उनकी संदेह था, तो उसका दृढ़ीकरण आचार्य भगवान आगे करेंगे। अथ निश्चय नयन शरीर स्तवनेन केवली स्तवनम न भवति इति दृढ़यति। 34 नंबर की गाथा देखेंगे आज। अथ निश्चय नयन, अब निश्चय नय से शरीर स्तवनेन, शरीर का स्तवन करने से केवली स्तवनम न भवति, केवली भगवान का स्तवन नहीं होता है, यह दृढ़ करते हैं। हम किसकी स्तुति करते हैं मंदिर जी में आकर? अब भगवान के शरीर के वर्णों की करते हैं कि उनके गुणों की करते हैं? झूठ मत बोल देना। काले काले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चांदनपुर वाले महावीर भगवान की जय, अरिष्ट ग्रह निवारक मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। ये क्या कर रहे हैं? ये तो व्यवहार ही है हमारा। व्यवहार के साथ हमें निश्चय के पास पहुंचने की कला आनी चाहिए। भगवान काले हैं व्यवहार से कि निश्चय से? तो हम काले काले पार्श्वनाथ भगवान की बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? चंद्र प्रभ चंद्र मरीचि गौरम चंद्र द्वितीयम जगदीप कांत्यम, ये बोलने से क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, व्यवहार की निश्चय, व्यवहार हो जाएगा। और भगवान की स्तुति करते समय सुप्रभात सूत्र में बोला था कि सुपार्श्वनाथ भगवान कैसे हैं? कदली वर्ण गात्र, हरहं सुपार्श कदली दल वर्ण गात्र, प्रालेयतार गिरिमौक्तिक वर्ण गौर, चंद्र प्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत, त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। ये निश्चय की व्यवहार है, व्यवहार है। लेकिन ये व्यवहार की भक्ति करते हुए मुनिराज क्या समझते हैं? मैंने केवली भगवान की स्तुति कर, और हम क्या है? उसमें ही अटके हुए हैं, क्रिया कांड में ही अटके हुए हैं। और क्रिया कांड में जब तक अटकेंगे तब तक संसार में भटकेंगे। क्रिया कांड से बाहर निकल करके निज में लीन होना है, स्व को जानना है, स्व को पहचानना है, वही भक्ति सही भक्ति हो जाएगी। निश्चय नयन शरीर स्तवनेन केवली स्तवनम न भवति, मात्र शरीर का स्तवन करने से केवली भगवान का स्तवन नहीं होता है। कि होता है? मान लो हमने कहा जय कुमार जी काला आए हैं, उनके हाथ में नारियल है, हाथ में सोने का ब्रेसलेट है, दूसरे हाथ में झोला है। ये बोलने से मात्र हमने बोला कि हाथ में नारियल है, सोने का ब्रेसलेट है, हाथ में झोला है, घड़ी है, जेब में मोबाइल है, जेब में पैसा है, जेके का स्तवन हो जाएगा क्या? उनका नाम लिया तो नहीं होगा, उनके गुणों का भी स्मरण करना जरूरी है। भगवान का नाम स्मरण के साथ साथ भगवान के गुणों का भी स्तवन करो। जैन धर्म व्यक्ति का पूजक नहीं है, गुण का पूजक है। जैन धर्म देवता का पूजक नहीं, जैन धर्म दिव्यता का पूजक है। हमें दिव्यता की पूजा करनी है। देख लेना, हम आपको बोल रहे परीक्षा करो, पानी पीजिए छान कर, गुरु कीजिए जाकर। पानी छानकर ही पीना चाहिए, उससे बड़ा धर्म दूसरा कोई नहीं है। आप नियम करते ना, कोई कोई साधु आलू का त्याग देते, प्याज का त्याग देते, मैं बोलता हूं मात्र जल छानकर पीने का नियम है।
अगर कोई व्यक्ति जल छानकर पीने का नियम करता है तो बाजार की सभी वस्तुएं त्याग हो जाती है, क्योंकि बाजार की वस्तु जल छानकर होती नहीं है। एक छोटा नियम है, पानी छान कर पीना, बाजार का नमक त्याग का हो जाएगा, सेंधा नमक आपके चौके में आ जाएगा। बंधुओं, कि एक कार्य करने से उसके साथ अनेक पुण्य हमें संपादित होने वाले हैं, ऐसा कार्य हमेशा करो। नहीं तो हम क्या करेंगे, मात्र बाकी क्रियाकांड में उलझे 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 और स्वरूप ही नहीं जान रहे, गुणों की ओर आकर्षित ही नहीं हो रहे हैं, निश्चय भक्ति हम जान ही नहीं रहे, क्या फायदा। तो आचार्य भगवान कहते कि केवली श्रवणम न भवति इति भाव दृढ़यति। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ दृढ़ता से करेंगे। आपके पहले काव्य में, पहले गाथा में कहा है, फिर और क्या करेंगे, दृढ़ता के साथ उसको वर्णित करने वाले हैं। देखिए क्या कहते हैं, तम तम निश्चयेन 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 जुज्जति जुज्जति न न शरीर गुणा शरीर गुणा ही होंदी केवलिनो तम निश्चयेन न जुज्जति न शरीर गुणा ही होंदी केवलिनो। केवली गुणे थुनदी जो सो तच्छम केवलिम थुनदी केवली गुणे थुनदी जो सो तच्छम केवलिम थुनदी। केवली गुणे थुनदी जो सो तच्छम केवलिम थुनदी। तम निश्चयेन जुज्जति न शरीर गुणाय होंदि केवलिनो केवली गुणे थुनदी जो सो तच्छम केवली थुनदी। एक बार और, तम निश्चयेन जुज्जति न शरीर गुणाय होंति केवलिनो केवली गुणे थुनदी जो सो तच्छम केवलिम थुनदी। देखो, तम निश्चयेन माने जो निश्चय से, जुज्जति माने घटित नहीं होता है, निश्चय नए से घटित नहीं होता है। क्या घटित नहीं होता है, न शरीर गुणा होंदी केवलिनो, शरीर के गुणों की स्तुति करने से केवली का स्तवन, केवली के गुणों की स्तुति नहीं होती है निश्चय से। केवली गुणी थुनदी जो सो तच्च केवली थुनदी, और केवली भगवान के गुणों का स्तवन करने से ही केवली भगवान की स्तुति होती है। अब केवली भगवान के गुण क्या है, लाल पीला नीला भगवान के गुण है ये तो शरीर के गुण है। महावीर भगवान की ऊंची 7 हाथ थी, ये शरीर की हाइट है, आत्मा का कोई हाइट नहीं है। आदिनाथ भगवान की 500 धनुष से ऊंची थी, ये शरीर की स्तुति है। भगवान की स्तुति क्या हो जाएगी, भगवान तो अनंत गुण वाले हैं, भगवान निर्गुण वाले हैं, ये बोलना भगवान की स्तुति है कि क्या है, निंदा है, भगवान की निंदा है, भगवान का अपमान है। और भगवान का अपमान करोगे तो निधत्ती निकाचित कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। निर्गुण 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 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान गुण वाले होते कि निर्गुण होते हैं। यहाँ तो कहते हैं केवली गुणे थुनदी, केवली भगवान की स्तुति करने से भगवान की स्तुति हो जाती है, और हमने भगवान को ही निर्गुण बना दिया।
बनाते कि नहीं? भक्ति में ज्यादा आवेश में आकर अति उत्साहित होकर हम मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, मिथ्या भक्ति कर रहे हैं और गुणी भगवान को निर्गुण बना रहे हैं। भगवान निर्गुण है कि गुण वाले हैं? अनंत गुण वाले हैं, निर्गुण क्यों बोलेंगे फिर? आज कई कई साधु भी बोल रहे हैं ऐसे, ओ पालनहार, उनको पता नहीं क्या मेरा पालनहारा मैं ही हूं, मेरा पालनहारा पार्षद भगवान नहीं है। ये निश्चय है, निश्चय से कोई भगवान किसी का पालनहारा नहीं है। ये दुख के नाशक भगवान बोलते हैं। अरे पार्षद भगवान को स्वयं 10 बहु में कितने संकट आए, वो स्वयं का दुख दूर नहीं कर पाए थे। कर्मों के सामने उनकी भाई ताकत ढीली हो गई थी, वो हमारा कर्म दूर क्या कर पाएगी? हमारी धन संपत्ति में सब बंटवारा के लिए तैयार है, बेटा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार है, बेटी उसमें हिस्सा मांग सकती है, पत्नी हिस्सा मांग सकती है, लेकिन आपके कर्म में हिस्सा मांगने वाला कौन है बताओ? देखिए भाई कौन है? ना पत्नी है, ना जवाई है, ना बेटी है, ना साला है, ना साली है, ना पत्नी है, ना बाप है, ना माँ है। कोई कर्म में बंटवारा नहीं कर सकता है। जिसने किया है उसको ही अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलेगा, मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा, सूद समेत मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो कर्म में कोई बंटवारा नहीं कर सकता तो वो पालनहार है। आपने मुझे या विगत 1 महीना से पाला है, ये व्यवहार है कि निश्चय है? मेरा पुण्य है तभी आपको आहार देने की भावना हो रही है। मेरा पाप होगा तो 5000 घरों में चौका लगाने वाला कोई नहीं होगा। आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म का उदय था। तीर्थंकर जैसे महापुरुष थे, एक बेटा कामदेव है, एक बेटा चक्रवर्ती है, उसके घर से बहुत सारे जीव मोक्ष जाने वाले हैं, उनको भी 6 महीना घूमना पड़ा। कहाँ गए थे देव? जब तेज अशुभ कर्म का उदय आता है तो देवों का उदय ज्ञान भी काम नहीं करता है। जैसे कुंद भगवान विधि क्षेत्र में गए थे, देवता लोग लेकर गए थे, ऐसे उल्लेख ग्रंथराज में आते हैं। तो उस समय उनको गृध्र पिच्चाचार्य कहा जाता है। क्यों? उनकी पीछे गिर गई, बिना पीछे की यात्रा नहीं हो सकती, तो क्या कर दिया? गृध्र पक्षी के पंखों के पीछे उनके हाथ में कौन लेकर गया था उनको? देव लोग कर गए थे। देव को अवधि ज्ञान था, देव को अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान से वो ढूंढ सकते थे पीछे कहां गिरी है, लेकिन क्यों नहीं ढूंढा? गृध्र पक्षी के पंखों के पीछे देने की क्या जरूरत थी? उनके पास अवधि ज्ञान था, उनको ढूंढना था, अवधि ज्ञान लगाना था। लेकिन बंधुओं, पाप का उदय आता है तो अवधि ज्ञान भी काम नहीं करता। ये शाश्वत सत्य है। तो आदिनाथ भगवान 6 महीना भूखे घूम रहे थे। कहां गए थे देवता? उन्होंने भक्ति कम की थी क्या? बहुत था उनके पास, लेकिन कर्म करने का टाल सके ना कोई। कर्म बहुत विचित्र है। कर्म के रेखा टाल सके ना कोई, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। कोई कर्म का विचित्र उदय आता है तो ज्ञानी सोचता है, अरे रे पूर्व भव में मैंने ही कर्म किए हैं, मुझे ही भोगना है। कर्म उदय में आए हैं, उसका उदय काल जितना है उतना समाप्त हो जाएगा, वो निर्जीर्ण हो जाएगी। ये ज्ञानी की सोच होती है। और अज्ञानी सोचता है, उसमें रोता है। अज्ञानी उसमें रोता है कि मेरा कर्म कितना विचित्र है, दुख पीड़ा यातना बर्दाश्त नहीं होता है, रोना शुरू कर देता है। कल कोई असाता कर्म का उदय आया था, शरीर स्वस्थता नहीं थी। आपके यहां सज्जन श्रावकों ने वैद्यराज को बुलाया, कविराज भी बोलते ना, कविराज को बुलाया। उन्होंने नाड़ी परीक्षण आदि कर लिया, बता दिया ये हुआ है और कल आपको दवाई मिल जाएगी, दवाई पहुंचा देंगे। कल ही मैंने विजय जी को आदि कहा था, वही कहा था वैद्य के सामने कि दवाई आने तक मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, और अभी तक दवाई आई नहीं, तभी तक ठीक हो गया। कि वैद्यराज ने नाड़ी परीक्षण के बाद बता दे कि अंदर में क्या गड़बड़ी है, आहार में चेंज करो, आहार ही औषधि है, अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई लेने की आवश्यकता नहीं होती।
और आप मेरी जगह होते तो 10-20 हजार हॉस्पिटल में दे आते। 10-20 हजार हॉस्पिटल में खर्चा करके आते। आपको लगता है वो दवाई मुझे ठीक कर रही है, आपको दवाई ठीक नहीं करती है, आपका पुण्योदय आपको ठीक कर देगा। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कहा है ना, भगवान की स्तुति करते कितना कॉन्फिडेंट था उनके मन में। कितने साल पूर्व भक्तामृत जी लिखा है? लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी में लिखा है। लगभग 1500 साल पूर्व भक्तांबर लिखा है। और 1500 साल पूर्व भक्तांबर लिखती हुई मानतुंग स्वामी कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, भगवान मैं मेरे पास बुद्धि नहीं होती हुई भी ये भक्तांबर की रचना करने चला हो, लेकिन सज्जन लोगों के चित्त को हरण करेगी। कौन से काव्य में कहा? ना 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 ना, वो नहीं। बुद्धिया विना भी विबुधार्चित पाद पीठा, ये तो कहा पहले। आचार्य भगवान कहते हैं कि सदा सज्जन लोगों के चित्त को हरण करेगी। कैसे? मैंने लिखा है इसलिए नहीं, वो अहंकार कर्ता बुद्धि उनके पास नहीं थी। वो कहते हैं चित्त को सज्जन के हरण करेगी। कैसे? तव प्रभाव, आपके प्रभाव से चित्त को हरण करेगी। लगता है 7वां-8वां कव्य हो। माने तव प्रभावात, आपके प्रभाव से सज्जन लोगों के चित्त को हरण करेगी। बुद्धि नहीं होते हुए भी मैं लिखने का कार्य जरूर कर रहा हूं। उस समय इतना आत्मविश्वास था। और 1500 साल पूर्व, आज 1500 साल के बाद भी सज्जन लोगों के चित्त को हरण कर रही है। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं कि भक्तांबर का पाठ किए बिना मुंह में पानी भी नहीं लेते। जैन ही नहीं, बहुत सारे जैनेतर लोग भी हैं भक्तांबर जी का पाठ करते। मुस्लिम मौलवी होते हैं, वो भक्तांबर का कड़ा बोल करके राख बांध कर आपको दे देते हैं और ताबीज गले में बांध लिया और आपको सुकून मिलता है। दूसरा कुछ नहीं कर रहे हो, वो भक्तांबर जी बोलकर भी देने वाले मौलवी है। और ये भक्तांबर की लोकप्रियता इतनी है, लगभग 150 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। 1-2 भाषाओं में नहीं, कितनी भाषाओं में? 150। तो इतना बड़ा आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा कि तव प्रभावात, मैं करता नहीं हूं, मेरे द्वारा नहीं लिख रहे, मैं तो निमित्त मात्र हूं, इसका कर्ता तो आप ही हो, आपके प्रभाव से हो रहा है। तो वहां कहा तो केवली भगवान की स्तुति करना है, तो वह यशांत राग बोले तो केवली भगवान की स्तुति हो गई क्या? उनके गुणों की स्तुति का। तो गुण क्या है? हम जानते बोलते तो अनंत गुण। क्या अनंत गुण होते क्या है? ये तो चतुष्टय बोल दिया आपने, 4 गुण की बात की चर्चा कर ली। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय की बात कर ली। 4 गुण ही है क्या भगवान के? तो अनंत क्यों बोलते हैं? उनके गुण अनंत है, अनंत गुण है, उसका कोई मर्यादा ही नहीं है। और ऐसे गुणों की स्तुति हमें करना है। कब करोगे? कभी शांत बैठकर सोचा है कि भगवान का अनंत दर्शन गुण क्या है, अनंत ज्ञान गुण क्या है? कभी सोचा है? भगवान की ओर कभी दृष्टि दी है? भगवान के यहाँ जो श्रीवत्स चिन्ह होता है, 4 पंखुड़ी वाला पुष्प होता है सीने पर, क्यों होता है? इसमें से कई लोग हैं भगवान के चरण को तो छूकर दर्शन करो, कोई बात नहीं। कई लोग हैं वो श्रीवत्स को भी छू रहे हैं। भगवान के सीने में जो कमल है, मुझे लगता है भगवान का हाथ निकालकर अपने को जोड़ रहे हैं। वो क्या है? जो 4 पंखुड़ी वाला कमल बनता है वो क्या है मुन्नालाल? क्या है? वही अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। वो श्रीवत्स चिन्ह उसको बोलते हैं, अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। वो वही अनंत गुण का संकेत हमें देता है। तो अनंत चतुष्टय का प्रतीक है, उसकी ओर देखकर कभी स्वयं के अनंत चतुष्टय को झांकने का, देखने का, अनुभव करने का प्रयास किया है? हम भगवान के सामने बैठकर माला करेंगे, भगवान भगवान मेरे दुकानदारी अच्छे चले, नमो दंता नमो सिद्धा नमो अय्य नमो ज्ञान नमो।
अपने आप करो ना, इच्छा रहित होकर करो। भक्तांबर रचना कर दी, बेड़े टूटने के लिए की, भक्ति के लिए की। वादिराज सूरी जी ने एक ही बार सूत्र लिखा, किसने लिखा था पता है? एक ही भाव सूत्र की कथा, एक ही भाव के एक रचयिता आचार्य भगवान वादिराज सूरी जंगल में रहते थे। शॉर्ट में बताता हूं, समय मिल गया इसलिए। जंगल में रहते थे और जंगल में रह रहे उनको कुष्ठ रोग हो गया, गलित गात्र कुष्ठ रोग हो गया है। शरीर से खून पीव इतना बह रहा है और उसकी दुर्गंध इतना है कि वहां पक्षी भी जाने के लिए तैयार नहीं। आप जाओगे? आप यहाँ गुरु भक्ति करते हैं, ऐसे साधु के पास जाओगे? आप जाओगे क्या? नहीं जाएंगे आप। और ऐसे खून बह रहा है, पीवो बह रहा है, मल बह रहा है, दुर्गंध इतनी, पक्षी भी वहां तक जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक श्रावक सज्जन था, वह ग्लानि से रहित था। ग्लानि रहित होना ये सम्यक दृष्टि का अंग है, निर्विचिकित्सा अंग। ग्लानि से रहित होकर रोज गुरु की भक्ति करते थे, जाकर सेवा करते थे, दानादि क्रिया करते थे और पुनः राज दरबार में वो सेवक थे और राज दरबार में पुनः जाते थे। अब राजा का कान भरने की आदत होती है लोगों को, तो राजा को किसी ने कहा, ये जो आ रहा है ना आपका सेवक प्रधान, आपका अपमान करता है, पहले आपका दर्शन करना चाहिए, उसके पहले जंगल में कोई नंगा बाबा बैठा है, उसके दर्शन करके पुनः आपका दर्शन करता है, मैंने आपका अपमान करता है। अब राजा को कान का हल्का था, राजा उसको लगा मेरा अपमान हो रहा है, लगा मुझे मेरा अपमान हो रहा है, लेकिन कान का कभी हल्का नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था आपके कलकत्ता में आने के एक रात्रि बीतने के बाद दूसरे दिन सुबह कहा था कि कलकत्ता में कार्यकर्ता कम है और नेता ज्यादा है। और फिर 2-3 दिन पहले कहा था नेता तो ज्यादा है ही, लेकिन एक नेता की बात दूसरे नेता को पचती नहीं है, एक दूसरे की निंदा करने में समय बर्बाद कर। तो उसी प्रकार राजा कान का हल्का, लेकिन मैं हल्का नहीं हूं। कोई भी किसी के बारे में कुछ भी आकर मेरे कान में बता दे, मैं इधर से सुनता हूं और इधर से निकाल देता हूं। जब तक मेरे आंख से नहीं देखता तब तक मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, कोई कितना भी कुछ भी कहे। तो उस समय राजा हल्का, राजा ने पूछा, अरे तुम मेरे दरबार में आने के पहले किसी नंगे बाबा का दर्शन करके आता है? बोला नहीं, नंगे बाबा किसने कहा आपको? और जो नंगा बाबा गलित गात्र कुष्ठ रोग हो गया है, ऐसी की वंदना? तो वो बोलता है, राजन मुझे कुछ भी दंडित कर दे देना, आप भले मुझे मृत्यु दंड दे देना, सूली पर लटका देना, लेकिन मेरे गुरु जी के बारे में कुछ बोलोगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरु जी कुष्ठ रोगी नहीं है। मेरे गुरु जी कुष्ठ रोगी नहीं है। थे कि नहीं थे? थे, लेकिन अपने गुरु की गरिमा, अपने गुरु का वैभव गरिमा बढ़ाना है। आज वर्तमान में दिगंबर साधु की निंदा अजैन लोग कम करते हैं, जैन लोग ज्यादा करते हैं। ये दुख की बात है, ये विडंबना है आज। तो बोले मेरे गुरु जी कुष्ठ रोगी नहीं है, तो बगल वाला कहता है जो कान भरा था, नहीं नहीं कुष्ठ रोगी है, ये झूठ बोल रहा है। अब राजा क्या करे? उस पर भरोसा करे, किसको भरोसा करे? किस पर भरोसा करे? तो राजा का भरोसा नहीं आ रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं पहले, राजा कहता है मैं उस मुनिराज को देखूंगा कुष्ठ रोगी है कि नहीं, ये देखूंगा और बाद में दंडित करूंगा। अब ये भक्त कहता है कि कुष्ठ रोगी नहीं है, वो कहता है कुष्ठ रोगी है। अब भक्तों को कहते हैं अगर कुष्ठ रोगी होगा तुझे सूली पर लटकाया जाएगा, तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और उसको कहते हैं अगर कुष्ठ रोगी नहीं होगे तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और राजा की इच्छा के सामने क्या चल सकता है? तब जाकर राजा को जाने का एक समय निर्धारित कर देते हैं। वहां जाते हैं उसके पहले ये भक्त मुनिराज के पास जाता है। मुनिराज, हे गुरुदेव, आज मुझसे बहुत भारी गलती हो गई कि आज राज दरबार में आपकी निंदा चल रही थी, आपकी आलोचना चल रही थी, तब मैंने कहा कि मेरे गुरु कुष्ठ रोगी नहीं है, ताकि आपको आसाता कर्म के कारण रोग ने घेरा है। आसाता कर्म के कारण रोग ने घेरा है,
तब जाकर वो बोलते अरे बेटा तूने झूठ क्यों बोला, बोलना नहीं था, मेरे गुरु कुष्ठ रोगी बोलना था ना, मेरे गुरु कुष्ठ रोगी कैसे हो सकते हैं। तो बोले ठीक है जाओ सो जाओ, कोई चिंता मत कर देना। घर में जाकर भक्त सोया। दूसरे दिन पहुंचे राजा, प्रधान, सेनापति, ये भक्त सभी लोग पहुंचे और उसी समय वादिराज आचार्य जी ने एक ही भाव सूत्र की रचना प्रारंभ कर दी और एक ही भाव सूत्र की रचना प्रारंभ कर ली। और उसी समय वहां पहुंच गए राजा वगैरह, तो वहां उनका शरीर तो कंचन जैसा चमक रहा था। उन्होंने 14 नंबर का काव्य लिखा, प्रागेवेय त्रिदिव भवना देशता भव्य पुण्य पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देव निन्ने त्वयेदम ध्यानद्वारम मम रुचिकरम स्वन्तगेयं प्रविष्टम तत्किं चित्रम जिनवपुरिदम यत्सुवर्णीकरोसि। क्या लिखा? प्रागेवेय त्रिदिव भवना देशता भव्य पुण्यात्। हे भगवान, आपका इस धरती पर जन्म होने वाला है, यह खबर लगती ही देवतागण इस पृथ्वी को क्या करते हैं? कनकमयताम देव निन्नेत्वेदम, इस पृथ्वी को स्वर्ण में बनाते हैं। कितने करोड़ रत्नों की वृष्टि होती है? वाद्य बजते 12.5, 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि। 14 करोड़ रत्नों की वृष्टि होकर ये पृथ्वी को ही कनक में बनाया जाता है, स्वर्ण में बनाया जाता है। तो ये भगवान ध्यान द्वारम मम रुचिकरम स्वांत गेयम प्रविष्टम, ध्यान के द्वारा आप मेरे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तत्किं चित्रम जिनवपुरिदम यत् सुवर्णीकरोसि, अगर ध्यान के द्वारा आप मेरे हृदय में प्रवेश करोगे तो मेरा शरीर सुवर्ण में हो जाएगा, इसमें क्या संदेह है। और उनका शरीर सुवर्ण में हो गया। शरीर क्या हो गया? सुवर्ण में हो गया। लेकिन 4 नंबर का काव्य लिखकर वो रुके नहीं, वो लिखते गए लिखते गए लिखते गए। और काव्य कितने लिखे? कितने? अब पता ही नहीं है क्या होता है कि वाह काव्य कितने हैं पता नहीं। मात्र हमें भक्तांबर जी का 45 नंबर का याद, 25 काव्य लिखे और 25 काव्य लिखे। वहां राजा खड़ा था और राजा ने देखा अरे इसको तो कुष्ठ रोग नहीं, कंचन जैसी काया चमक रही है। तब जाकर वो जो कान भरा था उसको बोलते तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन मुनिराज कहते नहीं 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 नहीं, मेरे निमित्त किसी को फांसी नहीं देना है, किसी को मृत्यु दंड नहीं देना है। मैं अहिंसा का पुजारी हूं, मैं अहिंसा का उपासक हूं। मैंने मात्र भक्तों का बचाव करने के लिए किया है, मेरे शरीर का रोग नष्ट करने के लिए नहीं, मेरे भक्तों का बचाव हो जाए, जिन शासन की प्रभाव ना हो जाए, इसलिए किया है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, तो पूरे शरीर को कंचन में बना लिया। लेकिन कानी उंगली में यहाँ थोड़ा कुष्ठ रोग रखा। मुझे कुष्ठ रोग था, ये देखो प्रमाण के लिए मैंने यहाँ थोड़ा रखा हुआ है। मुझे कुष्ठ रोग था, ये प्रमाण देता है कि मेरा शरीर कुष्ठ से गलित था। लेकिन इसके आँच ना आ जाए, जिन धर्म पर आँच ना आ जाए, इसलिए मैंने भक्तांबर की रचना कर दी। कुष्ठ रोग दूर होने के लिए कर दी कि एक ही भाव सूत्र की रचना धर्म का संकट टल जाए, इसलिए की धर्म का संकट टालने के लिए कि कुष्ठ रोग दूर हो गया। तब जाकर मुनिराज की भक्ति को देख करके, मुनिराज की अहिंसा की दृढ़ता को देख करके 26वां काव्य, एक ही भाव सूत्र में 26 काव्य है, 26वां काव्य वो राजा लिखता है। ऐसा प्रतीत होता है। क्या लिखते हैं उसमें? वादिराज मनु तार्किक लोके, वादिराज मनु तार्किक सिंह, वादिराज मनु कव्य कृतस्ते, वादिराज मनु भव्य सहाय, वादिराज मनु भव्य सहाय। क्या लिखा? वादिराज मनु तार्किक लोके, तर्क करने में लोक में सर्वश्रेष्ठ है, तर्क करने में सिंह है और कवियों में श्रेष्ठ कवि है, भव्य जनों के लिए मार्गदर्शक। ये राजा ने लिखा, जैन धर्म का जय घोष हो गया। ये वादिराज आचार्य ने भक्ति कर ली, अपना संकट टालने के लिए की, भगवान की भक्ति कर दी। भगवान की भक्ति कर दी, संकट अपने आप टल गए। आप क्या करते? संकट टालने के लिए भक्ति करते, संकट टलती ही नहीं है, दूसरे नए संकट और तैयार हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करो, अपने आप संकट टल जाए।
इच्छा रखकर भगवान के मंदिर में मत आना। साधुओं को आहार दान करते, साधुओं को आहार दान करने में भी 7 गुणों का होना श्रावकों के पास आवश्यक है। कौन से 7 गुण? श्रद्धा, भक्ति, विनय, शक्ति, क्षमा। महत्वपूर्ण गुण पर अभी पहुंचे नहीं है। निर्लोभ वृत्ति। साधुओं को आहार दान करते समय निर्लोभ वृत्ति होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए कि भगवान गुरु जी को आहार दान देने से मेरा गांव में नाम हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, ऊंचा ऊंचा नाम हो जाएगा, लोग मेरी स्तुति करेंगे, कितना धर्मात्मा है, कितना आहार दान करता है। नहीं होना चाहिए। और निर्लोभ वृत्ति का ये भी भाव ध्यान में रख लेना, आहार देते समय 1 ग्रास देकर संतुष्ट हो जाना। नहीं तो वहां भी लोग मत कर देना, ठेला ठेली मत कर देना। इतना ढकेल देते, इतना ढकेल देते हैं कि मूवी का टिकट निकालते समय भी ठेला ठेली नहीं होती, उससे ज्यादा ठेला ठेली। उपयोग नहीं है, आवश्यक नहीं है वो चीज। 1 ग्रास दे, कहते मैंने रोटी कब दिया है, मैंने दाल कब दिया है, मैंने सब्जी कब दिया है, मैंने पेड़ा कब दिया है, मैंने दूध कब दिया है, और लास्ट में कहेगा मैंने सोप कब दिया है। मैंने दिया ही नहीं। देवशास्त्र के झूठ सानिध्य में झूठ बोलोगे तो निदित निकाचित कर्म छोड़ेगा क्या आपको? वहां भी हम लोभ रखते हैं, तो दाता के 7 गुणों में निर्लोभ वृत्ति भी होना चाहिए। यही महाराज आज मेरे चौके में आना चाहिए, ये भी लोभ नहीं होना चाहिए। हमारा पुण्य हो तो आकर दरवाजे में जरूर खड़े हो जाएंगे। आपने चौका किया हुआ तो नहीं किया, आकर दरवाजे में खड़े हो जाएंगे। भावना तो भाव। अभी जा रहे थे मंदिर अभिषेक के समय जा रहे थे, उस दर्शन हेतु। उस समय नीलम बहन ने देखा होगा और वहीं से बोली नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैंने बोला इधर से नमोस्तु का आवाज आता तो मुझे रोटी की याद आती। यहाँ 1000 लोग नमोस्तु होने के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक विशेष स्थान से नमोस्तु आएगा तो क्या हो जाएगा? स्वाभाविकता है वो। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे थे कि भगवान की भक्ति करो, गुणों के साथ करो और निर्लोभ वृत्ति के साथ करो। वृत्ति निर्लोभ होना चाहिए। तो यहाँ कहा था कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति करते समय क्या होना चाहिए? गुणों के साथ स्तवन। केवली गुणे तुनदी जो सो तच्चा केवली तुनदी। ये केवली भगवान की स्तुति कही जाती है। अगर गुरु जी भी कोई साधक भी कहे वो पालनहारे तुमरे बिना हमरो कोनो नहीं, अब तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं तो तेरा आत्मा कौन है? हमरे बिना हमरो कौन होना ही ये बोलना चाहिए। लेकिन तुमरे बिना पर द्रव्य की ओर दृष्टि है तब तक साधक की साधना भी सही नहीं है, ये समझदार कहता है। वो कौन अपेक्षा से कहा है वो देखो। निर्गुणाय नमः कहा होगा तो जो मिथ्यात्व आदि गुणों को हमने अपना माना है उन गुणों से वो रहित है। एक जगह का अर्थ सभी जगह लगाओ, भाग भाग भाग। आज 4 भाग कहे थे। आज हमारे भाई जी नहीं थे जेके भाई, फिर बताता हूँ। जिनका भाग अच्छा है वो जिनेंद्र भक्ति में भाग लेता है, जिसका भाग अच्छा नहीं वो जिनेंद्र भक्ति से भाग जाता है। 4 बार भाग है, लेकिन एक भागना, एक भाग लेना, एक भाग, एक दुर्भाग। बट हमें समझना चाहिए कहाँ क्या लगाना है। वो पालनहारे, हमारा पालनहार स्वयं हम है, स्वयं हम है। अपने स्व चतुष्टय पर ध्यान दो। पर चतुष्टय पर ध्यान देने से क्या? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, प्रकार, प्रभाव पर ध्यान क्यों दे रहे हो? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव पर ध्यान दो। स्वद्रव्य क्या है? जगत में स्वद्रव्य क्या है? मेरी आत्मा को छोड़कर कोई मेरा नहीं है, ये स्वद्रव्य। स्वक्षेत्र, मेरे आत्म प्रदेश जितने क्षेत्र में विराजमान है वही मेरा क्षेत्र है। स्वकाल, जिस काल में मैं हूं वही मैं हूं। और स्वभाव, जो मेरे परिणमन चल रहा है, समय समय में बदलाव हो रहा है, वही मेरा भाव है। और वो भाव अच्छे करना मेरा कर्तव्य है। अच्छे भाव के लिए भगवान की स्तुति करो। टीका में क्या कहते हैं देखो। तम निश्चयेन जुज्यति तत्पूर्वक देह स्तवने सति केवली स्तवनम निश्चयेन न जुज्यति। पूर्व में कहा था देह स्तवन करने से केवली स्तवन होता है, ऐसा निश्चय से नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता है। न जुज्यति, जुज्यति का अर्थ होता है मान्य नहीं, मान्यता नहीं, ऐसे मान्य ही नहीं, हमें ये संभव ही नहीं है। कथमिति चेत, कैसे मान्य नहीं है? तो कहते हैं यतः कारणात्
शरीर गुना, छ लिखा है लेकिन मैंने श पढ़ा है ना। श पढ़ना उचित है क्योंकि वहां संधि होता है, श का छ हो गया, श का छ हो गया है और त का छ हो गया, श का छ हो गया और त का च हो गया, तो क्या कारना शरीर पढ़ा मैंने, है ना। यतः कारणात् शरीर गुणः शुक्ल कृष्णादय केवलिनो न भवन्ति, क्या इसी कारण से शरीर गुण है जो सफेद है, काला है, पीला है, लाल है, यह केवली के गुण नहीं होते। तर्हि कथम केवली स्तवनम भवति, शिष्य का प्रश्न है, तो फिर कैसे केवली भगवान का वस्तवन हो जाता है। तब जाकर कहते हैं ही हुंदी केवली गुणे तुनदी जो सो तच्चम केवलीम तुनदी, केवली गुणान अनंत ज्ञानादिन। केवली के गुण क्या है, ये लाल पीला हरा नीला ये केवली के गुण नहीं है। केवली के गुण क्या है, अनंत ज्ञानादिन स्तोति, माने अनंत ज्ञानादि के स्तुति, यह स तत्वम वास्तवम स्फुटम वा केवलीम स्तौति। मैंने क्या कहा, केवली भगवान के अनंत ज्ञानादीन गुण है, वही वास्तव में केवली की स्तुति कही जाती है। आप रोज स्तुति करते हैं, कौन सी स्तुति कर रहे हैं, व्यवहार स्तुति की निश्चय स्तुति करना चाहिए, कौन से निश्चय। इसका मतलब व्यवहार की स्तुति करना झूठ है क्या। भगवान की पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पाठ उसका बोल रहे हैं, ये झूठ है कि सत्य है। निश्चय की अपेक्षा भले छूट हो सकती है लेकिन वो व्यवहार में आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, पीछे कहा था, कोई अनाड़ी बस्ती में कोई आर्य व्यक्ति जाता है और आशीर्वाद देता है, स्वस्ति रस्तु। स्वस्ति का अर्थ आपका अविनाशी कल्याण हो, वो स्वस्ति का अर्थ नहीं जानता तो कैसे देखता है, मेंढी की तरह, बकरे की तरह देखता है, मेंढी की तरह देखता है, घुर घुर कर देखता है, तो ये अर्थ नहीं जानता है। उस समय कहा कि व्यवहार भी कहना जरूरी होता है। उसको व्यवहार की भाषा समझ में आती है, उसको व्यवहार कहो, जिसको निश्चय की भाषा समझ में आती है उसको निश्चय करो। व्यवहार स्तवन गलत है क्या, और व्यवहार स्तवन गलत होता तो आदिनाथ भगवान की स्तुति मारतुंग स्वामी ने लिखी नहीं होती, एक ही भाव सूत्र नहीं लिखा होता, विशापार सूत्र धनंजय कवि ने नहीं लिखा होता। कितने कितने सारे स्तोत्र है हमारे जैनागम में, लगभग 99% स्तोत्र संकट के समय, दुख के समय लिखे गए हैं। एक ही स्तवन ऐसा है कि जो आनंद के स्तवन लिखा गया, कौन सा, सहस्र नाम स्तोत्र। भगवान का अभिषेक चल रहा है और सहस्र नामों की स्तुति भी चल रही है। तो बाकी लगभग सभी स्तोत्र दुख के समय लिखे गए, लेकिन एक स्तवन है वह आनंद स्तवन, एक प्रतिष्ठा में आता है। आपने कभी पढ़ा होगा, 24 भगवान की स्तुति है लेकिन नाम उसका आनंद स्तवन है। प्रतिष्ठा पाठ में आता है, प्रतिष्ठा ग्रंथों में आता है, कभी प्रसंग आए तो पढ़ लेना। उसका स्वर शुरू होता है जय जय जिननाथा, जय जय जिननाथा से उसका स्वर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि केवली गुणान अनंत ज्ञानादि, न केवली के गुण क्या है, अनंत ज्ञानादि है। स्तोति यह स तत्व वास्तव, माने वास्तविक, स्फुटम माने निश्चय से केवली स्तुति ही, केवली की स्तुति है। यथा शुक्ल वर्ण रजत शब्देन सुवर्ण न भण्यते तथा शुक्लादि केवली शरीर स्तवनेन चिदानंद एक स्वभावम केवली पुरुषा स्तवनम निश्चयेन न भवति इति अभिप्रायः। क्या कहा, यथा जैसे शुक्ल वर्ण रजत शब्देन, शुक्ल वर्ण रजत, रजत का अर्थ चांदी, शुक्ल वर्ण रजत शब्देन सुवर्ण न भवति, शुक्ल वर्ण का चांदी है ऐसा बोलने से सोना नहीं होता, पीले वर्ण का सोना है और मात्र पीले वर्ण का बोलने से सोना नहीं होगा। उसी प्रकार शुक्लादि केवली शरीर स्तवनेन चिदानंद एक स्वभाव, माने शुक्ल आदि शरीर का स्तवन करने से चिदानंद एक स्वभाव केवली पुरुष स्तवनम निश्चयेन न भवति, निश्चय से वह केवली भगवान का स्तवन नहीं होता है। मुन्नालाल, आप मुन्नालाल हो,
व्यवहार से मुन्नालाल हो, निश्चय से अखंड चिदानंद एक शुद्ध निजात्मा हो। लेकिन व्यवहार चलाने के लिए मुन्नालाल बोलना पड़ा। उसी प्रकार व्यवहार भक्ति करने के लिए 2 काले 2 नीले 2 हरे 2 लाल 16 सुवर्ण समान बोलना पड़ा। वहां तक पहुंचने के इसमें मात्र मुन्नालाल नहीं बुलाया और बोला हे शुद्ध जीवात्मा इधर आ जाओ। कौन आएगा मेरे पास? सभी को आना चाहिए। फिर कोई नहीं आएगा माने आपने आपको शुद्धात्मा माना ही नहीं है। अगर शुद्धात्मा मानने के तो सभी उनको आना चाहिए था। कोई नहीं आएगा माने आपने शुद्धात्मा माना ही नहीं है। मैंने बोला मुन्नालाल इधर आओ तो बाकी सब शांत हो जाएंगे, मुन्नालाल ही उठेगी। व्यवहार है, उसी प्रकार नाम भी व्यवहार है, उसी प्रकार ये वर्ण भी व्यवहार है। और व्यवहार का स्तवन करने से कभी केवली भगवान के गुणों का स्तवन नहीं होता। ध्यान रखना, हम भगवान की भक्ति करते हुए नाचते हैं, झूमते हैं, नाचो झूमो, उसको विरोध नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के अनंत गुणों पर भी हमारी दृष्टि। आपको आत्मा को जानना है क्या? आत्मा का अनुभव करना है क्या? कैसे करोगे? जैसे गुलाब जामुन चख कर देखते हैं, उसी प्रकार चख कर देखने की चीज है आत्मा। जो जानति पश्यति अरहंतम, अरहंत के गुणों को जानता है, अरहंतों के द्रव्य को जानता है, अरहंतों के पर्याय को जानता है, वही जीव है। वो अपने आत्म गुणों को भी जानता है और उसी का मोह नष्ट हो जाता है। आगे कहने वाले आचार्य क्या? जो इंद्रिय चिनितानान सहावादिय पुण्य आदंतम कलो जिदिद्यम ते बनंती दे निश्चया साधु। साधु कौन है? आगे चर्चा करने वाले हैं। आगे की गाथा मात्र 1 लाइन की टीका है, 2 लाइन की टीका मैं खत्म करूंगा आज, क्योंकि नया प्रकरण कल से शुरू होने वाला है। देखेंगे। अत शरीर प्रभुत्वे अपि सति आत्मानः शरीर स्तवनेन आत्मस्तवनं न भवति निश्चयेन अत्र दृष्टत्र दृष्टान्तम आह। अब उसका दृष्टांत देते हैं। शरीर का स्तवन करने से आत्मा का स्तवन नहीं होता, इसका दृष्टांत देते। गाथा का उच्चारण नैरम्मी नैरम्मी वन्निदे वन्निदे जह जह न वी रन्नो रन्नो वन्नना वन्नना कदा कदा होदी होदी नैरम्य वन्निदे जह नविरन्नो वन्नना कदा होदी। देह गुणे थुनंतो थुवंते थुवंते न न केवली गुणा तुदा तुदा होंती होंती। देह गुणे ध्रुवंतो न केवली गुणा तुदा होंती। नैरम्य वन्निदे जह नविरन्न वन्नना कला होनी। देह गुणे ध्रुवंति न केवली गुणा तुदा होंदी। देखो क्या कहते हैं? नैरम्य वन्निदे जह, नैरम्य नगर, नगर का वर्णन करने से नवी रन्नो वर्णना कदा होती। नगर का वर्णन करने से कभी राजा का वर्णन नहीं होता है। कलकत्ता ऐसा है, कलकत्ता में हावड़ा बीच है, कलकत्ता में तारामंडल है, कलकत्ता में बेलगछिया मंदिर है, कलकत्ता में सर्जिकल हॉस्पिटल है, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है, कलकत्ता में बड़ा बाजार है, कलकत्ता में ये है वो है। वो कलकत्ता का जो आपका नगर निगम का चेयरमैन है उसका वर्णन हो गया क्या? नगर का वर्णन करने से नगर के राजा का वर्णन नहीं होता। उसी प्रकार देह गुणे तुवंतने केवली गुणा तुधा होती। उसी प्रकार शरीर का वर्णन करने से, शरीर के गुणों का वर्णन करने से आत्म गुणों का वर्णन नहीं होता। कितना सुंदर। वर्ण किसका स्वभाव है? आत्मा का कि शरीर का? लेकिन आचार्य महाराज जी ने लगभग 6-7 ग्रंथों में गाथा लिखी है। कौन सी गाथा वह?
मैंने गाताओं का पाठ भी कराया था और वह गाता कौन कौन से ग्रंथों में लिखी है वो भी बताया था। अरसम अरूपम गंधम अशब्द जान अलिंग गहनम। ये गाथा समय सार जी में भी आगे आएगी, अष्टपौड़ में भी आई है, नियम सार में भी आई है, पंचाशिकाय संग्रह में भी आई है, बृहद द्रव्य संग्रह में भी आई है, मूलाचार ग्रंथ में भी आई है। 5-6 ग्रंथों के नाम मैंने आज तक पढ़े हैं, और भी ग्रंथ में हो सकते। तो मैंने मेरा रस रूप गंध वर्ण ये मेरा स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव रस रूप गंध वर्ण है क्या? मुन्नालाल, रस रूप गंध वर्ण मेरा स्वभाव है। किसका स्वभाव है? ये उद्गल का स्वभाव है। तो फिर मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा क्यों कर रहे हैं? आज सब्जी बहुत कड़वी हो गई थी, ये रस मेरा स्वभाव ही नहीं है, तो कड़वी पर दृष्टि हमारी क्यों गई? वर्ण मेरा स्वभाव ही नहीं है, तो शादी के समय बहू जो लाना चाहते वो काली क्यों नहीं लाना चाहते, गोरी क्यों चाहते? हमें बहू गोरी चाहिए और काले काले पार्श्वनाथ, काले काले मुनीश्वरनाथ, काले काले निमिनाथ भी चाहिए। भगवान चाहिए तो काले और बहू चाहिए तो गोरी। मैंने वर्ण मेरा स्वभाव नहीं, उस वर्णों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वर्ण मेरा स्वभाव है क्या? मैं छाबड़ा, मैं काला, मैं खंडेलवाल, मैं बाकलीवाल, मैं ओसवाल, मैं अग्रवाल। ये वॉल है ना सब, ये वॉल के कारण झगड़े हो रहे हैं। इस वॉल को निकाल दो और एक बड़ा हॉल बना दो, तो जैन धर्म का हॉल बना दो। वॉल बना रहे, और ये वॉल है ना हमारे जैन धर्म के अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। जैन धर्म के अस्तित्व खत्म करने का काम ये वॉल कर रहे हैं। जैसे समंदर है और समंदर में हमने बंटवारा कर दिया, अपने अपने वॉल लगा दी, तो छोटा पानी पात्र में आएगा तो वाष्पित हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन समुद्र एक साथ आएगा तो कभी नष्ट नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार हम ये बंटवारा कर लेंगे ना, खत्म, कहानी खत्म। जो संयुक्त परिवार, मैं बार बार कहता हूं, ध्यान से सुन लेना, छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं है। हमें लगता है छोटा परिवार तो सुखी परिवार हो, नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं है। अनेक लोग और एक विचारता ये सुखी परिवार होता है। लेकिन आज हमने समझ लिया छोटा परिवार, हम दो, अब दो के ऊपर कहानी खत्म, एक पर निपट गए, हमारा एक पर ही निपटा रहे। अब ये हम दो हमारे एक की कहानी आज शुरू हो गई है, नहीं है, ऐसा उचित नहीं है। ये तो कहते हैं कि हमारे लिए सुख है, शांति है, कहाँ होनी चाहिए? नगर का वर्णन करने से कभी राजा का वर्णन नहीं, उसी प्रकार शरीर का वर्णन करने से कभी आत्मा का वर्णन नहीं। हम बाहर के व्यक्ति को काला गोरा कहते हैं, वो हम शरीर को देखते कि आत्मा को देखते हैं? आत्मा को देखो ना, दृष्टि हमारी द्रव्य दृष्टि होना चाहिए कि पर्याय दृष्टि होना चाहिए? हाँ? जो लोग है ना समय सार जी पढ़ते हैं, और समय सार जी पढ़ करके क्या करती है, ये साधु की परीक्षा शुरू कर देती है। साधु नहीं है, ये शिथिलाचारी है। अब तेरी दृष्टि कहां है? द्रव्य दृष्टि की पर्याय दृष्टि है। तो साधु को शिथिलाचारी कह रहा है, साधु के 28 गुणों का परीक्षण कर रहा है। ये भी व्यवहार है, द्रव्य दृष्टि नहीं, पर्याय दृष्टि है। तेरे द्रव्य दृष्टि के लिए समय सार पढ़ा और द्रव्य दृष्टि ही नहीं हुई तो क्या मतलब? शरीर साधु के बहिरंग की क्रिया को देखकर कहता है कि वो शिथिल है, लेकिन साधु सामायिक में बैठता है, भले बहिरंग की क्रिया 10-20% शिथिल होती भी होगी, लेकिन जब साधु सामायिक में बैठता है उस समय आत्मानुभव कर रहा है, और उसी समय हमें किसी साधु की यहाँ निंदा कर रहे हैं, तो उसी समय किसकी निंदा कर ली हमने? मान लो मैं शिथिल हूं, मान लो मैं शिथिल हूं, बाकी कोई भी अथवा तथवा कार्य करता हूं, लेकिन अथवा तथवा कार्य करने के उपरांत मैं जिस सामायिक में बैठ गया और शुद्धोपयोग में लीन हो गया और आपने मेरे पीछे निंदा शुरू कर दी, तो आपने किसकी निंदा कर दी? शुद्धोपयोगी साधु की निंदा कर दी। और निशुद्धोपयोगी साधु की निंदा, उन पर उपसर्ग करने का क्या पाप है? तो राजा श्रेणी से जाकर पूछेगा, नरक में आज पड़ा हुआ है। इसीलिए हम साधु की निंदा नहीं करना है। ये भाई जी हमारे सामने बैठे ना, वो बोलते हैं कि क्या पंथवाद है, क्या लिंगवाद है। पंथवाद लिंगवाद में पढ़ना नहीं है, दृष्टि हमारे आत्मा पर होना चाहिए। आत्म दृष्टि बनो।
और आत्मदृष्टि बनोगे तो किसी भी साधु को देखकर हमारे मुख से निंदा के शब्द नहीं आएंगे, उनकी शिथिलाचार पर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, उनके गुणों पर ही दृष्टि जाएगी। हमारी दृष्टि कहाँ जाना चाहिए? हम बहिरंग में 28 मूल गुण का क्या पालन कर रहे हैं, इस पर दृष्टि देंगे तो अंतरंग में उसमें क्या चल रहा है पता है आपको? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं, उसी प्रकार शरीर का वर्णन करने से कभी उनके गुणों का श्रवण नहीं होता है, वर्णन नहीं होता है। यथा प्राकार उपवन घातिकादि नगर वर्णने कृते अपि न एव राज्ञा माने राजा, थोड़ा वहाँ राज्ञा लिखा ना, जैसे हम बोलते ना देशस्थ राष्ट्रस्थ पूरश्च, क्या बोलते वहाँ? राजा नहीं बोलते, राज्ञा ही बोलते, प्राकृत में हो राज्ञा वर्णना कृता भवन्ति। जैसे प्राकार उपवन घातिका, प्राकार किसको कहते हैं? घर, भवन। प्राकार है नगर में, राज्य में घर है, भवन है, उपवन है, घातिका है, आदि का वर्णन करने से कृते अपि न एव राज्ञा वर्णना, राजा का वर्णन नहीं होता है। खातिका माने सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, खंदक वगैरह बनाए जाते हैं ना, खातिका बनाए जाते हैं, उसको खातिका कहते हैं। जैसे राजा के नगर के इर्द गिर्द सब क्या है, खंदक खोजे जाते हैं, माने नाली टाइप का बनाया जाता है, बाउंड्री वॉल को नहीं कहते, खाई बनाई जाती है ना, और उससे पानी छोड़ा जाता है कि परकी राजा नहीं आए। एक ही राजा का दरवाजा एक ही होता है, राजा के राज्य में प्रवेश करने के लिए 10 दरवाजा नहीं होते, एक ही दरवाजा छोड़ा जाता है, और बाकी सब खाती का खंदक बना करके उसमें पानी छोड़े जाते हैं, आग छोड़े जाते, उसके परकी राजा रात्रि में भी कभी आक्रमण न कर सके, इस है ना। हाँ, आप जो भी समझना है। तो वो वर्णन राजा का वर्णन नहीं होता है। तथा शुक्लादि देह गुणे स्तूयमाने अपि अनंत ज्ञानादि केवल गुणास्तुता न भवति इति अर्थः। इसी प्रकार शुक्लादि वर्णों गुण वर्णों का स्तवन करने से अनंत ज्ञानादि लक्षण जिसका है, ऐसे केवली गुणों का वर्णन नहीं होता। इति व्यवहार निश्चय व्यवहार नए रूपेण गाथा चतुष्टयं गतम। इसी प्रकार व्यवहार निश्चय का कथन करने के लिए 4 गाथाएं समाप्त हो गई। कल आचार्य भगवान आगे का और भी नया प्रकरण शुरू करेंगे। उसमें द्रव्येंद्रिय, पावेंद्रिय, पंचेंद्रिय क्या है, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति क्या है, निश्चय स्तुति क्या है, और भी आगे आगे प्रकरण करते जाएंगे। आज यही रुक जाते।